कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अपने पास सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली महसूस करते हैं। और कभी कभी एक ऐसा इंसान मिल जाता है जिसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो हमें जीने की असली वजह सिखा देता है। ये कहानी है नंदू की। एक ऐसा इंसान जो हमें अमीरी की असली परिभाषा समझा जाएगा। नंदू शहर के एक नामी बिजनेसमैन का बेटा था। बचपन से ही महंगे स्कूल, बड़ी गाड़ी, एसी रूम और 5 स्टार खाना उसकी आदत थी। उसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा, जो चाहा अगले पल सामने था। लेकिन जितनी तेजी से उसके पास चीजें आती थी, उतनी ही तेजी से उसका मन भर जाता। हर चीज से ऊब चुका था, दोस्त, गेम, रिश्ते, यहां तक कि अपनी जिंदगी से भी। एक दिन उसके पिता ने उसे 1 महीने के लिए गांव भेज दिया, बिना मोबाइल, बिना पैसा, सिर्फ 2 कपड़े और 1 जोड़ी चप्पल देकर। कहा, अगर तू जानना चाहता है कि असली अमीरी क्या है, तो इस गांव में जाकर जी और लोगों से खुद सीख। गांव पहुंचते ही नंदू को लगा जैसे वो समय में पीछे चला गया हो। मिट्टी के घर, लैंप की रोशनी, गायों की आवाजें और गर्म तंदूर की खुशबू। वो जिस घर में ठहरा, वहां एक बूढ़ा इंसान रहता था। नाम था रामू काका। उनके पास कुछ नहीं था, एक टूटी सी खाट, 4 रोटियां और फटी हुई चप्पलें। लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक थी जो नंदू ने अपने शहर के अमीरों में कभी नहीं देखी थी। रामू काका हर सुबह उठकर अपने खेत जाते, बच्चों को पढ़ाते, बीमारों को जड़ी बूटियां देते और शाम को मंदिर में भजन गाते। नंदू ने पूछा, काका, आप दिन भर इतना कुछ करते हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतने खुश कैसे हो? रामू काका मुस्कुराए और बोले, बेटा, खुश रहने के लिए पैसा नहीं, जरूरतें कम होनी चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। नंदू भी गया, लेकिन अचानक भीड़ में उसकी चप्पल टूट गई। अब वो नंगे पांव तपती जमीन पर चल नहीं पा रहा था। पास ही एक गरीब बच्चा बैठा था, शायद 9 से 10 साल का। उसने अपनी चप्पल उतारी और नंदू के पैरों में पहना दी। नंदू हैरान, तू खुद नंगे पांव कैसे चलेगा? बच्चा मुस्कुराया, आप शहर से आए हो, आपको आदत नहीं होगी, लेकिन हम तो रोज ऐसे ही चलते हैं साहब। और अगर मेरी चप्पल से आपको थोड़ा आराम मिले तो मैं खुद को बहुत अमीर समझूंगा। नंदू कुछ बोल नहीं सका। उसने उस बच्चे से पूछा, तू क्या बनना चाहता है? बच्चे ने जवाब दिया, डॉक्टर, ताकि मेरी मां को दवा दे सकूं। वो मजदूरी करके थक जाती है, लेकिन कभी खुद के लिए दवा नहीं खरीदती। उस रात नंदू बहुत देर तक सो नहीं सका। एक गरीब बच्चा जिसने शायद कभी स्कूल की किताबें भी नहीं देखी, वो इतनी बड़ी सोच रखता है, और मैं सब कुछ होते हुए भी हमेशा खाली। सुबह उठकर वो रामू काका के पास गया और बोला, काका, आपने सही कहा था, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं आती, सोच से आती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो सुकून मिलता है, वो किसी मॉल या कार से नहीं आता। 1 महीने बाद नंदू शहर लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। उसने अपने महंगे फोन बेचकर एक एनजीओ शुरू किया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। हर महीने वो खुद गांव जाता, उस बच्चे को ढूंढता, और एक दिन उसे पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दिलाई। कई साल बाद वही बच्चा जिसने कभी अपनी चप्पल नंदू को दी थी, अब एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बन गया। नंदू अब भी अमीर था, लेकिन सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सोच से, सेवा से और संतोष से। और उस दिन उसने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैंने जिंदगी में कई चप्पलें खरीदी, लेकिन जो सुकून उस टूटी चप्पल से मिला था, वो किसी ब्रांड में नहीं था,